स्वागत है दोस्तों आप लोग का वेदांतम टीवी में एक बार फिर से। और आज हम मीन राशि वालों के लिए बात करने वाले हैं। उनकी 7.5 ऑलरेडी चल रही है और 29 मार्च 2025 से शनि महाराज अपनी राशि परिवर्तन करके उनके पहले भाव में चंद्रमा के ऊपर से गोचर करेंगे और तकरीबन 3.25 साल या 2.5 साल का ये गोचर रहने वाला है। तो विशेष रूप से बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए कुछ इफेक्ट्स इनको देखने को मिलेंगे। 7.5 का दूसरा चरण चंद्रमा के ऊपर होता है। और दूसरी बात दोस्तों, जो मीन राशि है ये द्विस्वभाव राशि है। ये वैसे ही ये लोग क्या होते हैं, डबल माइंडेड लोग पाए जाते हैं, या एक ही काम करने को इनके पास 2 या 2 से ज़्यादा तरीके मौजूद ऑलरेडी होते हैं। दूसरी बात, अगर शनि यहाँ पे 7.5 के दौरान या अपनी ये दूसरी ढैया के दौरान इनके चंद्रमा पे गोचर करेंगे तो एक तो चंद्रमा के ऊपर गोचर करने से अपने आप ही एक डिप्रेसिव टेंडेंसीज ये इन लोग को दे सकते हैं। इनके सेल्फ कॉन्फिडेंस में विशेष रूप से गिरावट देखने को मिलेगी। अपने बारे में डाउट करने की प्रवृत्ति मिलेगी। साथ ही साथ दोस्तों ये आलसी हो जाएंगे, एफर्ट्स जो हैं कम लेंगे। और दूसरी तरफ जो शनि महाराज का गोचर है वो इनसे क्या करवाने की कोशिश करेगा वो बताता हूं मैं आपको। वो क्या शनि महाराज क्या कहेंगे इनसे कि आप मेहनत कीजिए, एक्स्ट्रा मेहनत कीजिए, प्रोफेशन को लेकर रिलैक्स ना रहिए और अगेन उसी दिशा में ज्यादा कर्म की तरफ अग्रसर हो जाइए, तभी मैं आपको लाभ देने की हैसियत रखता हूँ। साथ ही साथ वो उनके जो अपोनेंट्स हैं या बिजनेस पार्टनर्स हैं या उनका स्पाउस है, पार्टनरशिप जहाँ पे है, वाइफ है, हस्बैंड है, यहाँ से होने वाला जो कि सेल्फ ईगो या सेल्फ एस्टीम को लेकर डैमेज करने की कोशिश करेंगे। कि जैसा कि मैंने बताया कि शनि महाराज ये 3-4 चीज़ों या इन पे एस्पेक्ट डालने की वजह से आपको ये सब काम करने के लिए मजबूर करेंगे। दूसरी तरफ ये लोग क्या कोशिश करेंगे, ठीक उल्टा यानी कि वो कहेंगे किसी भी काम करने से जाने से पहले कि क्या मेरे को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, कहीं जाने के बाद कोई नुकसान ना हो जाए। फिर जब नहीं जाएंगे तो उसके बाद कहेंगे मैं गया नहीं तो इसलिए वो काम हुआ नहीं। कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा रिलैक्सिंग मोड में आ सकते हैं, जिसका कि उनको हर्जाना भुगतना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर आप इस 7.5 से भलाई चाहते हैं, गेन चाहते हैं, तो याद रखिए पहले तो आपको अपना कम्युनिकेशन और मेहनत पे विशेष रूप से फोकस और उस पे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही साथ जहाँ पे भी आपको लगे कि आपकी सेल्फ एस्टीम या आत्मसम्मान को चोट पहुँच रही है तो वहाँ पे जवाब देने से बचें, रिवर्ट करने से बचें, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पे आपको नुकसान होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। ठीक उसी तरह से प्रोफेशन को लेकर ज़्यादा कंफर्टेबल होने की ज़रूरत नहीं है और आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो स्टे फोकस्ड, वहाँ पे किसी भी तरह की ढील ढाल आपको नुकसान पहुँचा सकती है। पैसे की जो सोर्सेज हैं वो लिमिटेड हो जाएंगे और इतना अच्छा रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। बाकी पैसे के लिए और भी ग्रहों के गोचर पे विचार करना आवश्यक है ताकि उसमें डिटेलिंग की जा सके। इसके अलावा कोई भी नया बिजनेस पार्टनरशिप या ऐसे होने वाली चीज़ें के लिए ये गोचर ठीक नहीं है। अगर कोई आपकी संपत्ति या प्रॉपर्टी अटकी हुई है तो हो सकता है यहाँ पे ये शनि महाराज उसकी सेल करा दें। परचेज करने के लिए अच्छा गोचर नहीं है, सेल करने के लिए ज़रूर संभव है कि ये गोचर आपको सपोर्ट करे। अगर इस तरह की दूसरी बात, इसी तरह की तकलीफ के जुड़ा हुआ एक मुद्दा और है कि अगर डिप्रेशन जैसी चीज़ आपके अंदर पाई जाती है तो उसका तुरंत निवारण शनि के उपायों द्वारा ज़रूर कीजिएगा। शनि के उपाय यानी कि दान, शनि से संबंधित दान और बुजुर्गों की सेवा, अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका विशेष ख्याल रखना और कई तरह के उपाय होते हैं दोस्तों, जो आप अगर कॉल करेंगे, कमेंट करेंगे तो आपको डिस्कशन के दौरान उसका समाधान दे दिया जाएगा। बाकी डिटेल में इन डेप्थ जानकारी के लिए आप कॉल ज़रूर कर सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों जुड़े रहें वेदांतम टीवी से। धन्यवाद।